कभी कट्टर सियासी दुश्मन रहे आनंद मोहन की पैरोल को लेकर पप्पू यादव ने ये साफ कहा है कि आनंद मोहन को पैरोल मिलने से मुझे आंतरिक खुशी हुई है। अपने घर परिवार के समारोह में शामिल होने के लिए न्यायपालिका ने उनकी अर्जी मंजूर की है, इससे मैं बेहद खुश हूँ। साथ ही कहा कि आनंद मोहन जी पर लगे आरोपों की बात है तो मुझे लगता है कि किसी घटना में परिस्थितियों को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। आनंद मोहन का उद्देश्य हत्या का नहीं रहा हो, इसलिए परिस्थितियों को समझते हुए आनंद मोहन को पैरोल पर नहीं बल्कि पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो अपनी ऊर्जा परिवार और समाज की सेवा में लगाए। खुशी की बात है, हम सबसे ज़्यादा आंतरिक रूप से खुश कि कम से कम आप बेटी बच्चे की शादी विवाह में भी आप इसको क्वेश्चनाइज करें। एकदम राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैंने पहले ही कहा है कि जो घटना घटित हुई है उसमें मलाफाइड इंटेंशन आनंद मोहन जी का न मारने की होगी और न ही भीड़ अलग। एक होता है मर्डर का इंटेंशन, परिस्थिति क्या थी और बिना परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास और एक लंबे समय से मैं समझता हूँ पैरोल पर नहीं, अब उनकी रिहाई होनी चाहिए ताकि वो उनका जो वक्त है समाज में और परिवार के जीवन में अत्यधिक बीते। बता दें कि बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार आनंद मोहन को 15 दिन की पैरोल मिली है। उनकी मां गीता देवी के स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें 15 दिनों की पैरोल मिली है। सहरसा जेल से बाहर आते ही उनका पुराना रंग दिखा। पत्नी लवली आनंद समेत हजारों लोगों ने आनंद मोहन को जेल से रिसीव किया। जेल से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन ने मीडिया से कहा कि शुभ काम से बाहर निकले हैं, सबको आज़ादी अच्छी लगती है। जितने दिन बाहर रहूंगा, समर्थकों से अपील है कि मेरा साथ दें। आनंद मोहन ने कहा कि यह स्थायी मुक्ति नहीं है, इसमें बहुत कुछ बंधा हुआ है। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पंचगछिया गांव के रहने वाले हैं। पंचगछिया में 26 जनवरी 1956 को आनंद मोहन का जन्म हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति से उनका परिचय 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान हुआ। इसके लिए उन्होंने अपना कॉलेज तक छोड़ दिया। इमरजेंसी के दौरान 2 साल जेल में गुजरे। इसके बाद उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। बिहार में 80 के दशक में आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता बन चुके थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज्यादा वोट से हराया। एक समय आनंद मोहन को लालू यादव के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि 1994 में आनंद मोहन के दोस्त छोटन शुक्ला की हत्या के बाद सब कुछ बदल गया। छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार में आनंद मोहन भी पहुंचे थे। छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा के बीच से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी जिसमें उस समय के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया सवार थे। लाल बत्ती की गाड़ी देख भीड़ भड़क उठी और जी कृष्णैया को पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। आरोप था कि उन्हीं के कहने पर भीड़ ने उनकी हत्या की। आनंद की पत्नी लवली आनंद का नाम भी आया। डीएम की हत्या मामले में आनंद मोहन को जेल हुई। 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।